हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। अगर आपके हाथ की रेखाएं दो मुखी होती है तो ये काफी शुभ स्थिति बनती है, और अगर ये 3 मुख ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर जीवन रेखा दो मुखी हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है। हम ये भी जानेंगे मस्तिष्क रेखा अगर दो मुखी है तो उसका क्या मीनिंग बनता है। अगर हृदय रेखा दो मुखी होती है तो क्या फायदे होते हैं। हम ये भी जानेंगे अगर हमारे भाग्य रेखा दो मुखी हो जाए तो उसका क्या मतलब बनता है। ये भी समझेंगे कि हमारे सूर्य रेखा अगर दो मुखी हो रही है तो उसका क्या मीनिंग है। हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारी विवाह रेखा अगर दो मुखी हो जाती है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जीवन रेखा की। जीवन रेखा का निम्न के मंगल से कुछ इस तरीके से निकलती है और केतु पर्वत तक आती है। अगर ये केतु पर्वत पर नीचे इस तरीके से दो मुखी हो जाती है तो ये काफी शुभ स्थिति मानी जाती है। केतु पर्वत आध्यात्मिक प्रतीक है और जीवन का प्रतीक है, और जीवन रेखा के अंत में ये दो मुखी हो रही है और एक रेखा केतु पर्वत तक जाती है तो ऐसे लोग बुढ़ापे में मोक्ष प्राप्ति के लिए थोड़े आध्यात्मिक की तरफ झुकाव महसूस करते हैं, और ऐसे लोग अपनी कर्म भूमि अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर घर बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोग विदेश जाकर भी पैसा कमा सकते हैं। कुछ हाथों में आपको इस तरीके से जीवन रेखा निकलती हुई दिखेगी और अंदर की तरफ वह दो मुखी हो जाएगी। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान पर वापस आ जाते हैं जब वह बुजुर्ग हो जाते हैं, यानी कि अगर पैसा कमाने के लिए यह अगर विदेश गए हैं या फिर किसी और स्टेट में गए हैं, जब पैसा कमा लेते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपने जन्म स्थान पर वापस आने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक वापस आ भी जाते हैं। दोस्तों, अगर जीवन रेखा इस प्रकार से दो मुखी हो जाती है और एक रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाती है तो ये काफी शुभ संकेत है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में काफी कामयाबी मिलती है। ऐसे लोग समय समय पर जॉब में प्रमोशन पाते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में काफी उन्नति पाते हैं, क्योंकि बृहस्पति पर्वत हमारे जॉब और हमारे व्यापार और हमारे वैवाहिक संबंध का प्रतीक है और ईश्वर के प्रति कनेक्शन का भी प्रतीक है। तो जीवन रेखा अगर आपकी बृहस्पति पर्वत की तरफ मुड़ जा रही है या एक रेखा इस तरफ चली जा रही है तो बृहस्पति पर्वत से हमें काफी लाभ मिलता है और हम अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं। तो जीवन रेखा केतु पर्वत पर दो मुखी हो या फिर ऊपर की तरफ बृहस्पति की तरफ अगर दो मुखी हो तो दोनों ही स्थिति में शुभ फल देता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई निकलती है, और एक रेखा अगर चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है या फिर चंद्र पर्वत की तरफ दो रेखाएं जा रही है। चंद्र पर्वत हमेशा मस्तिष्क रेखा के लिए क्रिएटिविटी का प्रतीक होता है और कुछ इनोवेशन करता है। ऐसे लोग कुछ हटकर के काम करते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। ऐसे लोग संगीत बहुत अच्छे करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रोफेसर बनते हैं। अगर ऐसे लोग कम पढ़े लिखे भी हो और अगर यह रेखा साफ और स्पष्ट हो और दो मुखी हो तो ऐसे लोग दिमाग के बहुत तेज होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा अगर दो मुखी हो जाती है तो उसके अंदर डबल पावर आ जाएगी, और डबल पावर आने से मस्तिष्क की इंटेंसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और जिस इंसान का मस्तिष्क चलता होगा वह इंसान अपने जीवन में कामयाब होगा ही। तो ये डिपेंड करता है कि मस्तिष्क रेखा किस तरीके से दो मुखी हो रही है। एक रेखा इस तरीके से निकली और एक रेखा इस तरीके से आ जा रही है तो काफी शुभ स्थिति है। एक रेखा मंगल की तरफ गई। मंगल जो है वो काफी उच्च शिक्षा को दिखाता है, और चंद्रमा की तरफ जो झुका हुआ वह आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो मस्तिष्क रेखा का दो मुखी होना हमेशा ही अच्छा है, और यह काफी हाथों में देखने के लिए हमें मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत के थोड़ा सा नीचे से होती हुई इस तरीके से बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है। अगर यह रेखा साफ है, स्पष्ट है, और एक ब्रांच जो है वह शनि पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग काफी धनवान होते हैं। इसे इनको काफी लकी माना जाता है। इसे वी साइन भी बोला जाता है, इसे विष्णुपद भी बोला जाता है, और इसे राजयोग भी बोला जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफी धन कमा लेते हैं और काफी रोमांटिक भी होते हैं। ऐसे लोगों की अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बनती है
अगर यहाँ से एक रेखा निकले और कुछ निम्न के मंगल की तरफ चली जाए तो निम्न के मंगल के गुण हृदय रेखा में आ जाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अगर यह कोई एम बनाते हैं तो उसके लिए 200% एफर्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से यह अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं। ये काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है। बस इनको अपने गुस्से में थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर बृहस्पति पर्वत पर इस तरीके से दो मुखी हो जाए तो ऐसे लोग ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और ऐसे लोग दूसरे लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसकी वजह से काफी बार इनका दिल भी टूट जाता है, तो लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं और जल्दी ही उभर जाते हैं और लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। यही इनकी खूबसूरती है और ईश्वर की कृपा भी इन पर बनी रहती है, क्योंकि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी हुई है। अगर यह एक रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही है तो ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि भाग्य रेखा अगर दो मुखी हो जाती है तब क्या होता है। केतु पर्वत से निकलती है और शनि पर्वत की तरफ इस तरीके से जाती है। अगर यह चंद्र पर्वत पर दो मुखी हो रही है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे लोग बाहर जाकर के पैसा कमा सकते हैं, चाहे व्यापार करके चाहे जॉब करके। ऐसे लोग विदेश भी जा सकते हैं या फिर आउट ऑफ स्टेट जाकर के भी पैसा कमा सकते हैं। यानी कि जन्म स्थान से अगर दूर जाएंगे तो काफी धन कमा सकते हैं। अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा इस तरीके से निकल रही है और भाग्य रेखा में मिल रही है तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। तो शादी होने के बाद व्यापार में वृद्धि हो सकती है, जॉब में काफी अच्छा प्रमोशन मिल सकता है या अच्छी जॉब मिल सकती है। यानी कि पार्टनर के आने के बाद भाग्य उदय होगा। अगर भाग्य रेखा ऊपर जाकर के दो मुखी होती है, अगर यहाँ से एक रेखा निकले और सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो ये सूर्य के गुण को बढ़ा देगी। सूर्य जो है वो प्रसिद्ध दिलाता है, तो धन के साथ साथ आपका प्रेम भी बहुत होगा। यह नीचे से भी निकल सकती है बहुत, तब तो बहुत ही शुभ स्थिति है। अगर यह ऊपर से भी निकल रही है तो काफी शुभ फल देगी, क्योंकि ये दो मुखी बृहस्पति पर्वत की तरफ इस तरीके से जाती है तो ये बृहस्पति के गुण को बढ़ा देगी। ऊपर से निकलती है वह भी यह काफी शुभ है। अगर नीचे से निकलती है तो यह अति शुभ है, क्योंकि यह बृहस्पति पर्वत सारे लगते हैं। ऐसे लोग मंदिर बनवाते हैं और अगर यह धर्म से रिलेटेड कुछ व्यापार भी करते हैं तो उससे भी इनका फायदा होता है। अगर आपकी भाग्य रेखा सूर्य की तरफ दो मुखी हो और या फिर बृहस्पति पर्वत की तरफ दो मुखी, यह काफी शुभ स्थिति बनती है। और अगर ये तीन मुख ले तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें सूर्य के गुण भी आ जाएंगे और बृहस्पति के गुण भी आएंगे और शनि के गुण भी आएंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा की। अगर सूर्य रेखा दो मुखी हो जाए, जिसे हम सक्सेस लाइन भी बोलते हैं, सफलता की रेखा भी बोलते हैं। सूर्य रेखा आपके हाथ में साफ है, स्पष्ट है, और अगर एक रेखा इसमें से निकलती और बुध पर्वत की तरफ झुकाव कर लेती है तो ऐसे लोग व्यापार करना पसंद करते हैं। व्यापार करने से उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बुध जो है वह व्यापार का कारक बनता है। और अगर यह रेखा इस तरीके से बनी हुई है या फिर इस तरीके से बनी हुई है तो ऐसे लोगों को कभी कभी अपने पिता की संपत्ति भी मिलती है। और अगर यह रेखा शनि पर्वत की तरफ इस तरीके से दो मुखी हो रही होती है तो इस केस के अंदर भी यह धन दिलाता है और फेम भी दिलाता है, क्योंकि सूर्य जो है वह आपकी प्रसिद्ध का प्रतीक है, यानी साहस का प्रतीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का प्रतीक है। तो अगर सूर्य रेखा आपकी दो मुखी होती है तो उसे कैसे में भी आप काफी धन अर्जित करते हैं और आपकी प्रसिद्ध बहुत अच्छी होती है। और आप सरकारी कार्यों से जुड़ते हैं तो उसमें बहुत फायदा रहता है। संकेत है ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में जाए तो बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर सूर्य रेखा नीचे जाकर के दो मुखी हो जाए और आपका साहस आपको लव मैरिज करा सकता है, क्योंकि सूर्य रेखा साहस का प्रतीक है, एक कॉन्फिडेंस दिलाता है, तो जीवन में कामयाबी भी मिलती है। प्लस आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको साहस प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं अगली रेखा की। विवाह रेखा दो मुखी हो जाए। विवाह रेखा जो है वो आपको कनिष्ठ का उंगली और हृदय रेखा के बीच में मिलती है। यहाँ पर अगर यह नीचे से दो मुखी होती है और ऊपर जाकर के एक मुखी इस तरीके से हो जाती है, ये तो भी शुभ स्थिति होती है। ये लव मैरिज करने में काफी मदद करती है। और अगर लव मैरिज नहीं हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है विवाह में कुछ समय तक थोड़ा, लेकिन बाद में विवाह काफी अच्छा चलने लगता है।
अगर विवाह रेखा ऊपर जाकर के दो मुखी हो जाए तो थोड़ा सा वार्निंग साइन वाली बात है। इस केस के अंदर पति पत्नी में थोड़े से मनमुटाव चलते हैं। अगर इस तरीके से बना हुआ है ऊपर की तरफ, ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सेपरेशन को दिखाता है। अब ये सेपरेशन कई तरीके से हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए और आपके पति को काम करने के लिए विदेश जाना पड़े या फिर दूसरी स्टेट में जाना पड़े और आप लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब विवाहित जीवन में थोड़ा सा संबंधों में दूरियां दिखता है। और अगर हाथ के अंदर बाकी के संकेत भी अच्छे नहीं है तो कभी कभी विवाह टूटने के योग भी बन जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। हृदय रेखा आपकी अच्छी हो, शुक्र पर्वत आपका अच्छा हो, अंगूठा आपका अच्छा हो, इंडेक्स फिंगर अगर अच्छी है, अगर यह रेखा स्प्लिट यानी दो पार्ट में यहाँ डिवाइडेड भी हो रही है तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा और आप अपने बिहेवियर में बदलाव करके अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर दो मुखी रेखा देखने के लिए मिलती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। वह रेखा अगर नीचे से दो मुखी होती है तो काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है, लेकिन अगर यह रेखा यहाँ से निकलती है और आगे जाकर दो मुखी बन जाती है तो ये थोड़ी सी अशुभ स्थिति है। लेकिन अगर हाथ के पर्वत और बाकी चीज अच्छी है तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद हाथ की जो प्रधान रेखाएं होती हैं, अगर वह दो मुखी हो जाती है तो उसका क्या मीनिंग बनता है हमारे जीवन में, वह आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब